नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। पारा के साथ में धोखा किया जा रहा है। हमेशा से उनके साथ में ये प्रॉब्लम था और अभी भी सुधारने के बजाय में और भी कई सारी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। पूरा विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत सारे छात्र हमसे नाराज हो जाते हैं क्योंकि मैं रियलिटी को बताता हूँ। मैं सारी चीजों को खोद खोद कर बोलते हैं ना कि जुगाड़ करना, खोज खोज करके जुगाड़ करके लाते रहता हूँ और आपको बताते रहता हूँ। तो बहुत सारे छात्रों को दुख हो जाए, उनके पक्ष में फैसला नहीं जाता ना, उनके पक्ष में नहीं बोलता तो उनको लगता है कि अरे हमारे पक्ष में नहीं बात कर रहे। जो चीजें मैं बता रहा हूँ, जो बंदा हमारी वीडियो को लास्ट तक देखता है, जो छात्र हमारी वीडियो को लास्ट तक देखता है, उसी को हमारी वीडियो को वैल्यू पता होगा। और मैं बार बार आपसे भी सिखाता हूँ कि आप लोग जो भी कैंडिडेट नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं जो जानकारी देता हूँ ना, कोई भी व्यक्ति इस तरीके से एक्सप्लेन करके नहीं बताता है। चलिए, मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा अपने बारे में, अपनी बड़ाई नहीं करूंगा, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि मैं आपके लिए क्या करता हूं। देखिए, यहाँ पे पूरा संविदा जो कर्मियों की सूची है, इसमें भी क्या मैं बोलूं। सबसे पहले छोड़िए, अब नई बात करेंगे आप लोगों से। पहले मैं दिखाई देता हूं। मैं दो आपके लिए लाया हूं, 2 पॉइंट। ये भी है एक, और एक और है, उसको भी मैं लास्ट लास्ट में दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि 16,600 जो है संविदा कर्मियों की नियमित करने का बड़ा ऐलान किया गया। किसके द्वारा पता है ना? किसके द्वारा? मुख्यमंत्री हमारे अबुआ सरकार के द्वारा, है ना। अबुआ सरकार 10 दिन में रोड बनाए, 10 दिन में खराब हो गया। जो टावर लगवाई थी, टावर उखाड़ के ले गई। बोरिंग करवाई थी, बोरिंग का मोटर उखाड़ के ले गई। वैसे अबुआ सरकार की मैं बात करूँ, बहुत सारे यहाँ पे भी चमचे आ जाएंगे। भाई, चमचों का वेलकम है, क्योंकि आप ही लोग तो है हम लोगों का भला करने वाले। चमचे लोग पहुंचते ही, मैं बीजेपी का भी सपोर्ट नहीं करता, नहीं जेएमएम का, नहीं किसी कांग्रेस का। मैं उनकी विचारधारा को समर्थन कर, जो अच्छा काम करेगा उनकी बातों को हम लोग रखेंगे। बताइए कैसे सोच वाले। बोरिंग तक उखाड़ के ले गया, मतलब कि बोरिंग तो ये है, मोटर तक उखाड़ के ले गए वो लोग। अपना गांव का विकास नहीं कर पा रहे। आपका विकास करेंगे ये लोग। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पारा शिक्षक यानी कि सहायक अध्यापक इसमें शामिल है या नहीं। तो ध्यान से सुनिए, पारा शिक्षक शामिल है या नहीं। क्यों नहीं शामिल करेगा? शामिल है तो क्यों शामिल है, क्यों नहीं है तो क्यों नहीं है। देखिए यहाँ पे इस लिस्ट में मनरेगा कर्मी कौन कौन से, ये भी देख लीजिएगा। मनरेगा कर्मी कृषक मित्र, ऊर्जा मित्र, उद्यान मित्र, मत्स्य मित्र, और श्रमिक मित्र, आत्मकर्मी मित्र, फिर आपका होम गार्ड, स्वच्छ सहायिका, रसोईया, कंप्यूटर ऑपरेटर, सहायक पुलिसकर्मी, और ना जाने कितने विभागीय कर्मियों को शामिल किया गया, और भी बहुत सारे। कितना कम मैं सुनाऊं। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ तक कि रसोईया और घंटी आधारित शिक्षक तक को क्या कर दिया गया, संविदा कर्मी माना गया। घंटी आधारित शिक्षक को भी मान लिया गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बातों को, हमारी बातों को ध्यान दीजिए। जो ध्यान से सुनेगा उसी को फायदा मिलेगा। लेकिन पारा शिक्षक, उन्हें इस सूची में पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया। क्यों बाहर किया भाई, बताइए कारण। क्या आप जानते हैं क्यों बाहर किया है? जो जानते हैं मुझे बताइए। अब वो सरकार तो बता ही नहीं रही, आप बताइए। इनको बाहर कर दिया गया, पारा शिक्षक को। बताइए, यहाँ तक कि इनको भी शामिल कर लिया, रसोईया को, घंटी आधारित शिक्षक। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हम लोग। सरकार का बहाना, पारा शिक्षकों की कोई परीक्षा नहीं हुई थी। सरकार का क्या बहाना है कि पारा शिक्षकों का क्या, पारा शिक्षकों को कोई भी परीक्षा नहीं हुई थी, है ना। चलिए, अरे भाई, रसोईया की भी तो कोई परीक्षा नहीं हुई थी, फिर भी उन्हें क्यों शामिल किए बताइए। रसोई की क्या परीक्षा हुई थी? आप जो लोग होंगे मुझे बता सकते हैं क्या हुई थी या नहीं। हमारा रिसर्च करता है कि नहीं हुई थी। आप क्या कहते हैं, आप मुझे बताइएगा। हमें लगता है कि आप लोग जानकार हैं, और मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए, यहाँ पे देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए। सबसे पहले पूरा देख लीजिए, उसके बाद शेयर कीजिएगा। और सबसे बड़ा विरोधाभास, सहायक अध्यापक की नियमावली में खुद संविदा कर्मी शब्द लिखा गया है, तो फिर नियमावली में संविदा कर्मी जोड़कर सरकार किसको बेवकूफ बना रही, किसको बेवकूफ बना रही बताइए। जब सहायक अध्यापक की, है ना, सहायक अध्यापक की नियमावली में खुद संविदा कर्मी शब्द लिखा गया, जो जिक्र किया गया है,
फिर नियमावली में संविदा कर्मी जोड़कर सरकार किसको बेवकूफ बना रही है, आपको या खुद को या किसको? आपसे सवाल। आगे देखिए, सांप है सरकार की नीति दोहरी है। मैंने बोला ना कि सांप को मारो और डंटा भी ना तोड़ो, सांप भी मर जाए लाठी भी बच जाए, एक तीर से दो निशान। एक नेता का मैंने एग्जांपल दिया था, उनके गार्ड्स में यानी कि सिक्योरिटी में एनएसजी कमांडो थी। एनएसजी कमांडो को क्या आदेश दिया था वो नेता? मैं बोलूंगा जनता को आने दो, तुम्हारा काम है नहीं आने देना। मतलब जनता के नजर में हम हीरो बनेंगे और तुम विलेन बनना। देख कितना ये लोग चतुर चालाक है, धूत इंसान है, समझ सकते हैं। जनता के नजर में गार्ड्स को बुरा बना दे रहे हैं और बोल रहे आने दो, लेकिन तुम्हारा अगर तुम आने दिया तुम्हारा नौकरी खा जाएंगी, तुम आने दिया तो तुम्हारा नौकरी खा जाएंगी। समझ रहे? ये हाल हो चुका है। जाति पाति को देख करके वोट करेंगे, यही हाल होगा। देखिए, साफ है सरकार की नीति दोहरी है, विरोधाभास है और पारा शिक्षकों के साथ सरासर अन्याय हुआ है। और मैं आपको साफ बता दूं, जब भी संविदा कर्मियों का नियमितकरण होगा, पारा शिक्षक आंदोलन की राह पर उतरेंगे, ये तो तय है ना। और ये तो मैंने आपको बताया, एक और मैं बताता हूँ आपके लिए, मैं सारा जुगाड़ ढूंढ ढूंढ कर लाते रहता हूँ आपके लिए, इतना सारा लाता हूँ किसके लिए? पूरा वीडियो को देखिए, जो नए देखेंगे कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये मैंने बता दिया 16,000। देखिए, सूची में शामिल कर्मी ये भी मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पे सुनिएगा, कंप्यूटर ऑपरेटर, सहायक पुलिस कर्मी, उद्योग समन्वय, यूनानी, आयुर्वेद डॉक्टर, ये सब शामिल है ना। लेकिन ये भी मैंने आपको बताया था कि रसोईया तक को शामिल कर दिया गया, घंटी आधारित शिक्षक को भी संविदा में शामिल कर लिया गया। लेकिन पारा शिक्षक बाहर क्यों है? पारा शिक्षक को बाहर क्यों किया भाई? यहाँ पे भी देखिए सेम चीजें लिखा गया, संविदा कर्मी सूची में नहीं माना गया पारा शिक्षक को। सरकार का तर्क है, सुनिएगा सरकार क्या बोलती है। सरकार बोलती है पारा शिक्षकों की भर्ती में कोई भी परीक्षा नहीं हुई थी, इसीलिए उन्हें संविदा कर्मी नहीं माना जाएगा। सरकार क्या बोल रही है? आपकी कोई परीक्षा नहीं हुई थी इसलिए नहीं माना जाएगा। लेकिन देखिएगा भाई, रसोईया के भी तो कोई परीक्षा नहीं हुई थी, इसको क्यों आप शामिल किए? रसोईया का कौन सा परीक्षा हुआ था? कौन सा वो लोग परीक्षा दिए थे? बहुत सारे रसोई वाले दुखी हो जाएंगे। शेयर कीजिए सारे ग्रुप में इस वीडियो को। यहाँ पे देखिए और भी कई सारे मामला है। नियमावली का सवाल है, सहायक अध्यापक नियमावली में कुछ संविदा कर्मी शब्द जोड़ा गया है, फिर भी उन्हें संविदा कर्मी नहीं माना जा रहा है। दोहरी नीति सरकार का रवैया पारा शिक्षकों के लिए अन्याय दोहरी नीति जैसा दिख रहा है, जो कि मैंने बताया, सांप भी मार दो लाठी भी ना तोड़े। भविष्य में आंदोलन होगा, संविदा कर्मियों के नियमितकरण में प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, पारा शिक्षक एक बार फिर से आंदोलन करेंगे। यानी कि निष्कर्ष के तौर पर अगर मैं बात करूं तो एक बार फिर नियमितीकरण में पारा शिक्षक शामिल नहीं है। समझे? ये है सरकार की दोहरी नीति और आपके साथ धोखाधड़ी, है ना। इस वीडियो को सारे ग्रुप में शेयर कीजिए। देखिए, आप लोग ही आवाज को उठा सकते हैं। कोई सवाल अगर करेगा ना तो उसके सवाल को फैलाना चाहिए, ना कि दबा करके रखना चाहिए। समझे? और जो लोग नए होंगे, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, सब्सक्राइब करने का आइडिया भी बहुत सारे लोग को पता नहीं, तो उनको मैं बता देता हूँ सब्सक्राइब कैसे करना है। सबसे पहले आपको यूट्यूब के बगल में आपको रेड बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब का रेड बटन दिख रहा होगा, यहाँ पे सब्सक्राइब को उसको दबाना है। फिर बगल में घंटी आ गया, उसको भी दबाकर ऑल कर लेना है, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आप तक जाएगी, है ना। फिर हमारे यहाँ पे खुल ही नहीं रहा है, तो मैं क्या बताऊं, खुला लेकिन लेट से। देख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे टॉप ज्ञान से सर्च किया, आप लोग भी आप वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात आपके पास होगा। और यहाँ पे आप देखिएगा, देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब, यहाँ पे मेरा रेड में दिख रहा है, यहाँ पे मेरा ब्लैक में दिख रहा है ना, ब्लैक में यहाँ पे दिख रहा है ये वाला। तो यहाँ पे आपको ब्लैक नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको रेड दिखेगा, इसको दबा देना है, ये सब्सक्राइब हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ब्लैक हो जाए, बगल में घंटी का आइकन आएगा, उसको भी दबा करके ऑल कर लेना। तो इस तरीके से सब्सक्राइब करना, बाकी बात आपकी इच्छा, सब्सक्राइब करना ना हो, आपको जानकारी चाहिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सहायक आचार्य से रिलेटेड मैं एकदम सटीक जानकारी बताते रहता हूँ, पूरा यूट्यूब में कोई नहीं बताता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और डिटेल में वीडियो बनाना है, जहां पे आपके सहायक आचार्य से रिलेटेड और ये जो प्रॉब्लम है इसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।